नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा डीएवीवी के ऑफलाइन एग्जाम के विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के तहत ऑफलाइन एग्जाम ली जाएगी, जबकि छात्रों का कहना है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड पर की जाए। इसी मुद्दे को लेकर सोमवार को छात्र संगठनों द्वारा डीएवीवी में प्रदर्शन किया। साथ ही एग्जाम को ऑनलाइन मोड पर किए जाने की मांग को लेकर डीएवीवी को ज्ञापन दिया गया। दरअसल डीएवीवी रजिस्ट्रार ने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदेश स्तर पर एक ही पॉलिसी होती है और सरकार की जो पॉलिसी है वह फिलहाल ऑफलाइन मोड पॉलिसी है और बच्चे जिस तरह से झुंड में आ रहे हैं, इससे भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का अंदेशा बना रहता है। इसको लेकर डीएवीवी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कहा कि छात्र नेताओं को भी समझाइश दी गई है कि अनुशासित होकर रहे ताकि कोरोना ना फैले। हालांकि डीएवीवी रजिस्ट्रार अनिल शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश में समान रूप से यह नियम लागू किया जाएगा। अगर शासन का निर्देश ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ली जाएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश में कोरोना की गति कम है और पूरा मार्केट व शहर खुला हुआ है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर अगर किसी तरह की गतिविधियां बदलती है तो उसका डिसीजन प्रदेश सरकार द्वारा लिया जाएगा। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि एग्जामिनेशन जो हम लोगों ने नोटिफाई की है 16 दिसंबर से एग्जामिनेशन की है और जो राज्य शासन के निर्देश थे उसी अनुक्रम में एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हम लोगों ने की है। पर कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसकी वजह से कुछ संवेदनशीलता बढ़ी है। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए विश्वविद्यालय भी चिंतित है और इस संबंध में शासन स्तर पर जो है वो निर्देश प्राप्त किए जा रहे हैं कि आगामी एग्जामिनेशन का क्या मोड रहेगा। और चूंकि एक बात यह है कि पूरे प्रदेश में एग्जामिनेशन एफिलेटेड कॉलेज में एक समान होती है, वर्तमान डिसीजन यही है कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगी। इनका ज्ञापन शासन को भेज दिया गया है। उठेंगे दो बातें हैं, बच्चों को भी मैंने समझाया, आप लोगों ने भी देखा होगा कि विद्यार्थी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अगर यही इस तरह से ग्रुप में आएंगे, शासन की अभी रोक भी है कि आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना है। इस बात की सावधानी रखना है कि कहीं विद्यार्थी माध्यम न बन जाए कोरोना स्प्रेड होने का, यह भी उन्हें समझाइश दी है। साथ में एग्जामिनेशन की जो बात है, अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी देना है ओपन बुक सिस्टम से तो भी पढ़ाई तो करना ही होगी, ऑफलाइन में भी पढ़ाई करना होगी। इसलिए विद्यार्थियों को ये सलाह दी गई है कि अभी आप अपना अध्ययन जारी रखें। वहीं छात्र संगठनों का कहना है कि जिस तरह से देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ऑफलाइन एग्जाम की बजाय ऑनलाइन करवाए। छात्र संगठनों का कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 4 दिनों बाद एग्जाम होने जा रही है। इसको लेकर छात्र संगठन डीएवीवी परिसर में ही मौजूद रहेंगे और अपनी मांगे मनाने का प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज से 2 दिन पूर्व हमने कुलपति मैडम के नाम पर रजिस्ट्रार महोदय को एक ज्ञापन दिया था। उसके अंदर हमने डिमांड करी थी कि जो ऑफलाइन पद्धति से जो एग्ज़ाम करवाने का निर्णय डीएवीवी ने लिया है वो एकदम एक तरीके से कठोर है और छात्रों के हित में नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी जिन कारण वो निर्णय ऑनलाइन होना था, लेकिन उसको फिर भी ऑफलाइन करा गया। पहला कारण तो ये कि जो डीएवीवी का जो मेन कैंपस तक्षशिला है उसके अंदर तो एग्ज़ाम ऑनलाइन हुई, लेकिन यहाँ जहाँ पर कोर्स पूरा भी नहीं हुआ है वहाँ पर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम करवा रहे हो। दूसरी चीज़ ये कि हमारे साथ में बहुत से ऐसे छात्र हैं जो दूसरे राज्यों से पढ़ने आते हैं। आप क्या उनकी व्यवस्था कर पाए कि वो यहाँ पर आके एग्ज़ाम कैसे देंगे? तो ये कोई व्यवस्था उनके पास है नहीं। दूसरी चीज़ पार्शलिटी करी गई है कि डीएवीवी के अंदर ऑनलाइन लिया, तक्षशिला के अंदर जो मेन कैंपस है, बाकी जो यूटीडीज़ हैं उसके अंदर आप ऑफलाइन ले रहे हो। तो ये एक तरीके से हमको बिल्कुल गैर जिम्मेदार व्यवहार है डीएवीवी का, और हम इसको लेकर के आज आंदोलन करने आए हैं यहाँ पर। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी जब तक हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज।